बच्चों, अब हम अपने अगले टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं और वो है अंतरा हैलोजन यौगिक। अंतरा हैलोजन यौगिक क्या होते हैं? हैलोजन आप पढ़ चुके हैं, कौन कौन से होते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन पिछले वीडियो में। अब ये हैलोजन में विद्युत ऋणात्मकता में क्या पाया जाता है? अंतर, मतलब हर एक हैलोजन की विद्युत ऋणात्मकता अलग अलग होती है, जिस कारण ये आपस में जुड़ जाते हैं और जुड़कर जिन यौगिकों का निर्माण करते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं? अंतरा हैलोजन यौगिक कहते हैं। क्योंकि इन दोनों हैलोजनों की विद्युत ऋणात्मकताओं में अंतर होता है, इस कारण ये आपस में जुड़कर जो यौगिक बनाते हैं उसको क्या कहते हैं? अंतरा हैलोजन यौगिक कहते हैं। और इनका सामान्य सूत्र होता है ABN, कैपिटल A कैपिटल B नीचे N लगेगा, जहाँ A क्या है? बड़े आकार वाला हैलोजन है और B क्या है? छोटे आकार वाला हैलोजन है। याद रखिएगा, A बड़े आकार वाला हैलोजन है। जैसे अगर फ्लोरीन और क्लोरीन से मिलकर बना है तो फ्लोरीन B पे होगा और क्लोरीन A पे होगा, क्योंकि क्लोरीन का आकार फ्लोरीन से बड़ा होता है। ठीक, अब इसके बाद N के मान क्या होंगे? 1, 3, 5, 7। तो जब 1 रखेंगे तो AB आएगा और 3 रखेंगे तो AB 3 आएगा N की जगह पे, और जब 5 रखेंगे तो AB 5 आएगा, और इसे 7 रखेंगे तो AB 7 आएगा। तो 4 प्रकार के अंतरा हैलोजन यौगिक होते हैं हमारे। N के मान बदल बदल के रखने पर मिलते हैं ABN में। N की जगह पे मान बदल बदल के रखना है। इन यौगिकों में दोनों हैलोजन में से छोटे की मात्रा हमेशा अधिक होगी, मतलब B की मात्रा हमेशा ज़्यादा होगी। देखिए आपको दिख भी रहा है, B की मात्रा ज़्यादा है, 3 है, 5 है, 7 है। और A की मात्रा, बड़े हैलोजन की मात्रा केंद्रीय धातु का काम करेगा, मतलब बीच में रहेगा वो, और उससे सारे हैलोजन जुड़ेंगे आकर, उसकी मात्रा कम होगी। ठीक है, अब इसके बाद AB3 प्रकार का एक हम यौगिक ले रहे हैं जो क्या है? ClF3 है। ClF3 है क्लोरीन ट्राईफ्लोराइड। यह यौगिक फ्लोरीन के अधिक में क्लोरीन की अभिक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है। इस अभिक्रिया में मोनो तथा ट्राईफ्लोराइडो दोनों प्रकार के फ्लोराइड बनते हैं। देखिए Cl2 की क्रिया F2 से कराई जा रही है। F2 को 3 बार अधिक में लिया गया है, ज़्यादा मात्रा, और कितनी ताप पे? 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप लिया गया है। तो हमको बनना है ClF3 क्लोरीन ट्राईफ्लोराइड बनना है। अब क्लोरीन ट्राईफ्लोराइड की ज्यामिति हम समझ लेते हैं कि ज्यामिति वैसे तो इसकी डायरेक्ट बता देता हूँ, त्रिभुजीय द्विपरिमाणीय आकृति होती है इसकी, लेकिन क्यों होती है इसको समझते हैं। क्योंकि इसमें sp3d संकरण पाया जाता है। अब sp3d संकरण का मतलब होता है एक S भाग लेगा संकरण में, 3 P भाग लेंगे और 1 D भाग लेगा। कैसे? क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला, क्या निकल के आया? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 ये निकला। अब इसका हम वो हुंड के अनुसार इसको बांट देते हैं। पहले कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? S में 2 इलेक्ट्रॉन थे, तो 3s में हमने 2 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए। P में कितने थे? 5 हमने दिखा दिए। D हमारा खाली है, ये मूल अवस्था है। अब इसको बाहर से जब ऊर्जा मिल गई तो इसका 3p का 1 इलेक्ट्रॉन कूद कर किस में चला गया? D में चला गया। अब देखिए sp_d, S का 1 भाग ले रहा है कक्षक, P के 3 कक्षक भाग ले रहे हैं और D का 1 कक्षक भाग, इसलिए sp3d संकरण ये कहलाएगा। और जब sp3d संकरण होता है तो उसमें जो संरचना होती है वो क्या होती है? त्रिभुजीय द्विपरिमाणीय आकृति होती है वो। ठीक है, तो ये इसकी आकृति हो गई। अब ClF3 में क्लोरीन केंद्रीय परमाणु है, मतलब बीच में स्थित है। संरचना के अध्ययन के आधार पर ClF3 की आकृति T के समान होती है। जैसे T हम अंग्रेजी का T बनाते हैं वैसी आकृति होती है, जिसमें आबंध कोण 90 डिग्री होता है, मतलब बीच में जो बंध बनता है F और Cl और F के बीच में, वो जो होता है 90 डिग्री होता है। याद रखिएगा, इस आकृति का विरूपण एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मों के कारण होता है, मतलब इसकी आकृति बदल जाती है क्योंकि इसमें एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म भी पाए जाते हैं। कितने? 2। एक S में देखिए मिल रहा है एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म जोड़ा मिल रहा है, और एक P में जोड़ा मिल रहा है इलेक्ट्रॉन का, उसके कारण इसकी आकृति बदलती है। और जब बदलती है तो कोण घट जाता है, केवल कितना बचता है? 87 डिग्री बचता है। तो याद रखिएगा, अच्छे से इसको समझिए, पूरा आपको क्लियर होगा। इसके आगे अब हम इनके लक्षण समझ लेते हैं। इनके लक्षण क्या है? नंबर 1, इनकी प्रकृति प्रतिचुंबकीय होती है। प्रतिचुंबकीय तब होती है जब युग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो आपको दिख रहा था इलेक्ट्रॉन के जोड़े मिल रहे थे, युग्मित इलेक्ट्रॉन मिल रहे थे, इस कारण ये प्रतिचुंबकीय होते हैं। ये अंतरा हैलोजन यौगिक जो होते हैं वाष्पशील द्रव या ठोस होते हैं। हमेशा याद रखिएगा, 2 अवस्थाओं में पाए जाते हैं, वाष्पशील द्रव के रूप में या फिर ठोस के रूप में। अंतरा हैलोजन यौगिक सहसंयोजक प्रकृति के होते हैं, मतलब इसमें सहसंयोजक बंध पाए जाते हैं। ठीक, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनते हैं। ये भौतिक गुण अवयवी हैलोजन के मध्यवर्ती होते हैं। इनके गलनांक और क्वथनांक अपेक्षाकृत मानों से थोड़ा सा उच्च होते हैं, थोड़े ज़्यादा होते हैं। इनकी क्रियाशीलता सामान्यतः हाइलोजन से अधिक होती है। जो हाइलोजन होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और एस्टेटीन, इनसे इनकी क्रियाशीलता ज़्यादा होती है। ये प्रबल ऑक्सीकारक की भांति कार्य करते हैं, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा ऑक्सीकारक प्रकृति के होते हैं।
ठीक, अंतरा हैलोजन यौगिक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से क्रिया करके योगात्मक उत्पाद बनाते हैं। मतलब जब भी ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, मतलब जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के वे यौगिक जिनमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, उनसे ये क्रिया करके योगात्मक उत्पाद बनाएंगे। ये जल से क्रिया करके अपघटित होकर हैलाइड या हाइपोहैलाइड बनाते हैं। नीचे रिएक्शन दिखाई गई है, ए बी जल से क्रिया कर रहा है, हाइलाइड बना रहा है और हाइपोहैलाइड दोनों बन रहे हैं। ए बी यौगिकों की आणविक संरचना रेखीय होती है, ए बी 3 यौगिकों की बंकित टी आकार की होती है, ए बी 5 यौगिकों की संरचना वर्गाकार पिरामिडीय होती है और ए बी 7 प्रकार की पंचकोणीय द्विपिरामिडीय होती है। तो बच्चों इसको अच्छे से समझिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा पूरा। अगर नहीं समझ में आता है तो फिर भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।